हेलो मांगा मैनिक्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एकदम नई मांगा। तो मांगा के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक कैरेक्टर जो कह रहा होता है शिट 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 शिट, मेरा अंत ऐसे कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता कहता है मैं हमेशा अपने फादर से नफरत करता था। मैंने हमेशा से एक ही चीज़ चाहिए कि उनकी मौत हो जाए, लेकिन आज वो दिन आ ही गया जब वो एक्चुअली मर चुके हैं। वो हार्ट अटैक के कारण मारे गए। वो एक नंबर के क्रिमिनल थे। वो लड़कीबाज थे। और तो और वो बहुत लालची थे। वो हमेशा से सिर्फ मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करते हुए आए हैं लेकिन अंत में उन्होंने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने जाते जाते सफाई कर दी। शायद उनको भी पता था कि उनकी मौत नज़दीक है। ओह वेल, मुझे क्या, अभी तो सिर्फ मुझे एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए, और वो है कि सुबह सुबह का मॉर्निंग का सीन जहाँ पे मैं पर्दे खोलूँ। एक आदमी अपने काम पे जा रहा है। काम पे जाना भी कितना बुरा होता है। और देखो मुझे, मैं यहाँ खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा हूँ कॉफ़ी पीते पीते। और मेरा खुशी का राज ये है कि मैं एक नीट बन चुका हूँ। गैस तो नीट होता है जो बंदा ना पढ़ाई करता है, नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। अब ये समझ लो कि वो बंदा ना पढ़ाई करता है, ना कोई एजुकेशन सिस्टम में होता है, ना वो ट्रेनिंग कर रहा होता है किसी चीज़ की। ये बंदा वो है। तो बैक टू द स्टोरी कहता है कि और मेरा ओल्ड मैन, मुझे नहीं पता तो उसके पास सीक्रेटली काफ़ी ज़्यादा पैसा है, और मैंने उसके बेसमेंट में 500 मिलियन येन हासिल कर लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो आखिरकार मेरा फादर अंत में काफ़ी अच्छे से मेरे को घन ढंग का पैसा देके मरा है। पैसों के साथ तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो एक घर हो, यहाँ तक कि औरत भी। लेकिन मुझे क्या चाहिए और कृपी से स्माइल देते कहता है मैं सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एक डिलीवरी वाला कुछ डिलीवरी लेके आया होता है और कहता है थैंक यू हमारे हमें चूज़ करने के लिए। इतने में हमारा एमसी जाके सारा सामान लेके अंदर भी आता है। कहता है ये रहा वो एक मुलायम सा बेड, और इतने पैसों के साथ में अब मैं अपना ड्रीम बेडरूम बना सकता हूँ जिसकी टोटल कॉस्ट होगी 13 मिलियन यन। और मैं यहाँ पे आराम कर सकता हूँ, और मैं अब तीन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहूँगा। फ्रेंड्स, काम और शादी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे तुम्हें बताना है कि मैं वर्क से क्यों ज़्यादा दूर रहूँगा। एब्सोल्युटली कि ये किसी काम की चीज़ नहीं है। तो दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में हम लोग एक दूसरे से कम्पीट करते रहते हैं, और सिर्फ और सिर्फ इसने ये जॉब ले ली चलो बाहर खाने चलते हैं, ना मुझे ये भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ है शादी। मैं पूरी ज़िंदगी किसी को प्यार करते हुए बिताना चाहता हूँ। हाँ ये बात सच है, लेकिन मेरे फादर ने भी यही चीज़ करी थी। उन्होंने भी 12 बार शादी करी थी। कितना डिस्गस्टिंग है ना। तो मैं शादी से भी ब्रेक ब्रेक लेता हूँ। मैं ये गलती रिपीट नहीं करूँगा। उसके बाद वो कहता है कि मैं एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कर सकता हूँ, ये कंफर्टेबल बेड पे लेटे लेटे गेम खेलता रहूँगा। इसे कहते हैं असली पैराडाइज। और मैं एक ये गेम पूरी कंप्लीट करने के बाद ही दूसरी गेम पे जाऊँगा। 2 महीने बीत जाते हैं और मैं दिखाया जाता है लिटरली उस बंदे ने एक गेम क्लियर कर ली होती है जिसका नाम होता है डंजन अटैक। और वो कहता है इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, और अब मुझे क्या खेलना चाहिए, शायद वीआर गेम। तभी उसके पास एक मैसेज आता है, पिंग। ये क्या है, एक मैसेज। लेकिन मैंने तो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया था। आ, ये किस तरह का मैसेज है। ओह ये तो मैनेजमेंट की तरफ से है, और मैसेज में लिखा होता है आपने डंजन अटैक को क्लियर कर लिया है, आपको इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी हमारा एमसी कहता है कि शायद मैंने इतने घंटे दिए हैं, तो ये कोई ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर होगा जिसने मेरे को मैसेज कर दिया है। बाकी और ये चीज़ एक चीज़ और भी हो सकती है, क्या पता ये लोग अपना नए बिजनेस के लिए मुझे बकरा बना रहे हैं। क्या ये कोई सर्वे करना चाहते हैं। ये क्या है, चलो मैं देख लेता हूँ। तो उसमें लिखा होता है सर्वे में कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है, क्यूट या मिच्योर। वो कहता है ये किस तरह का अजीब सा क्वेश्चन है। कोई नहीं, मैं एक चुन लेता हूँ।
वो एक चुन लेता है। उसके बाद कहता है फिर से एक अजीब सा क्वेश्चन जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें कैसे एक्साइटमेंट होती है, किसी को मार के या किसी से मार खा के। तो कहता है फिर से एक वियर्ड सा क्वेश्चन। अभी हमें दिखना, उसके बाद बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं पिंग 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 करते हुए। और उसमें लिखा होता है कि अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन कि तुम्हें किस तरह की डिफ़िकल्टी पसंद है, तुम कैसे चीज़ों को सॉल्व करना पसंद करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप स्क्रीन रोक के देख सकते हैं किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। तभी हमारे एमसी कहते हैं ये कितना क्रीपी है, रुक जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस पर लिखा हुआ आता है कि तो तुम्हें पता है इस दुनिया का अंत कैसे होने वाला है। हमारा एमसी कहता है ऑफ कोर्स, मैंने गेम कंप्लीट करी है, मुझे पता ही होगा। फिर एक और मैसेज लिखा हुआ आता है कि क्या तुम इस दुनिया के अंत को बदलना चाहते हो। हमारा एमसी कहता है ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही क्रीपी हो रहा है, भाड़ में जाए, मुझे नहीं, मुझे आंसर नहीं देना, मुझे लगता है कोई स्कैम स्कैम है और ये सिर्फ मेरे पैसों के पीछे है। वो ऐसे ही सब सोच रहा था, तभी देखता है उसके पास में एक कॉकरोच आ जाता है। वो कहता है आ ये कॉकरोच उसको, उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, थोड़ा सा डर डर चुका होता है और गलती से वो यस पे क्लिक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी लिटरली वहाँ से टेलीपोर्ट हो रहा है और वो उस गेम के अंदर जा चुका है और वहाँ से गायब हो चुका है। हमें दिखाया जा रहा होता है एक सीन जहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा होता है, वहाँ दिखाया जाता है। हमारा एमसी कहता है व्हाट द हेल, ये हो क्या रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है। और हमें दिखाया था हमारा एमसी अपने हाथ को देख रहा होता है, कहता है ये मेरे हाथ नहीं है। और उसके सामने दो कैरेक्टर खड़े होते हैं जो कहते हैं कि हे तुम अपना ट्रेजर हमें दे रहे हो कि नहीं, या हम लोग और थोड़ा सीरियस हो जाएं। हमारा एमसी सोचता है क्या मैं एक डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ, और भाई उसको ये अगर डीमन लॉर्ड, इसको तो भूत बना दिया मारते मारते। तो तभी हमारा एमसी कहता है ये थी कहानी मेरे यहाँ तक पहुँचने की, मेरी नई घटिया ज़िंदगी की शुरुआत की। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी सोच रहा होता है इन लोगों को मेरा ट्रेजर चाहिए, डीमन लॉर्ड ये किस बारे में बात कर रहे हैं, एंड ये जगह कौन सी है, यहाँ हो क्या रहा है। और हमें दिखाया जाए वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा डेडली से लग रहे होते हैं। हमारा एमसी कहता है कि मैं तो घर में बैठ के गेम खेल रहा था, मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस सिचुएशन के बारे में। मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है और इस पेन के साथ मैं भाग भी नहीं सकता। डैमेज, मेरा पेट ये भी दर्द हो रहा है, मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ। ओह, मुझे अपना दिमाग शांत रखना पड़ेगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, दिमाग शांत करके कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। जैसे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है। तभी वो धीरे से आवाज़ में कहता है प्लीज़ वेट। और अपने मन में सोच रहा था क्लू, कोई ना कोई क्लू तो ये लोग देंगे ही, इनसे बात करके कुछ ना कुछ तो मुझे पता चलेगा ही, ये लोग मुझे डीमन लॉर्ड क्यों बुला रहे हैं। तभी इसमें से एक बंदा होता है और वो हमारे एमसी की सींग पकड़ते हुए कहता है ओए, क्या तुम्हें दिमाग पूरी तरह से पगला गया जिस तरह से हमने तुम्हें मारा है, और ये तुम्हारा हॉर्न काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, डीमन लॉर्ड दानतालिया। तभी हमारे एमसी का दिमाग की बत्ती जलती, कहता है दानतालिया, और कहता है कि हाँ मुझे याद आया, ये तो आरपीजी गेम है ना जहाँ हीरोज़ जो हैं वो एक डीमन लॉर्ड्स को डिफीट करते हैं, और ये उस गेम का नाम है डंजन अटैक। फाइनल ये एक फैंटेसी गेम है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिलके डीमन लॉर्ड को हराते हैं, और इस डीमन लॉर्ड्स भी काफ़ी सारे होते हैं, और ये इस गेम की एंड में ये दुनिया ख़त्म हो जाती है, ऐसे कोई सिनेरियो है। और मुझे याद है कि ये दानतालिया एक ऐसी गेम है जिसमें 72 डीमन किंग्स हैं, और जिस रैंक पे मैं हूँ वो 71th रैंक है, और मेरा नाम है डीमन लॉर्ड दानतालिया। मैं लिटरली सबसे कमज़ोर हूँ, सबसे पहले जो हीरोज़ होते हैं वो मुझे ही डिफीट करते हैं। तभी वो हमारा हमसे सोचते कहता है कि इतनी बार तो मैंने ये गेम खेल ली, मुझे ये पहले समझ जाना चाहिए था। तो ये डंजन अटैक है और मैं हूँ डीमन लॉर्ड दानतालिया, सबसे कमज़ोर वाला।
ये कैसे पॉसिबल है? और ये सब कोई मुझे समझा सकता है? वेट, तो मतलब ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं और हमें दिखाया था वो एक उसे उठा के काफ़ी दूर फेंक देता है। उस वो काफ़ी दूर जाते कहता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो मैं तो मारा जाऊंगा। तभी वो कहता है, उनमें से एक जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि प्लेयर्स का, ओए तुम सारे के सारे एक काम करो। तो सारे सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं क्या? कहते हैं कि मार डालो इसे। तभी ये कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो? अगर हमने इसे मार डाला तो हमें ट्रेजर के बारे में कैसे पता चलेगा? तभी हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि ये मेरे साथ मजाक चल रहा है क्या? पहले मैं बहुत मुश्किल से अपने उस कमीने बाप से छुटकारा पाया था, और अब जब मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी थी तब मैं यहाँ पे मरने के लिए आ चुका हूँ। और मेरा दिमाग इसमें हो क्या रहा है? तभी उसके दिमाग के अंदर चल रहा होता है कि एक उसके सामने कैरेक्टर बैठा होता है और वो कोई और नहीं होता, उसके फादर होते हैं। वो कहता है कि फादर, आप यहाँ क्या कर रहे हो और आप मेरे पे हंस क्यों रहे हो? और ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है कि मैं इतना सफ़र कर रहा हूँ। हाँ, मुझे याद है आपकी वजह से मैं कितना सफ़र करा है, मैंने कितना सफ़र करा है, और कितनी बार मैं आपकी वजह से किडनैप हुआ क्योंकि कुछ लोगों का गुस्सा आपके लिए था। और हमें वो सीन दिखाया जाता है जब उसे किडनैप करा गया होता है और वो चौथी बार होता है। और जो किडनैपर होता है मन में सोच रहा होता है ये लड़का कितना ज़्यादा काम है अभी। और हमारा एमसी जो सोच रहा होता है कि मैं उस दिन अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था, और जब उसने मेरे को बांध के बैठाया तब मैंने उससे एक शर्त लगाई कि, और किडनैपर कह रहा होता है कि बच्चे ये कोई खिलौना नहीं है, और अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हमारा एमसी अपने मन में सोचते कह रहा होता है कि उस दिन मुझे अपने बाप से आज़ाद होने का एक मौका दिखा, और मैंने उससे शर्त लगाई कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम जीत गए, अगर ये गन रियल हुई तो और अगर ये गन नकली हुई तो। और वो उसका लिटरली ट्रिगर पकड़ता है और दबा देता है और कहता है ये गन तो नकली है, ये मेरा नुकसान हुआ। और और मेरा ये बाप हमेशा के लिए मुझे इसके साथ चिपक के रहना होगा। और वो भाई जो किडनैपर होता डर जाता है, कहता है क्या इस लड़के के साथ कोई दिक्कत है क्या? इस ये लड़का पागल है क्या? और अंत में उस किडनैपर ने खुद ही सरेंडर कर दिया और मैं शर्त हार गया। और मुझे उस दिन पता चला कि अंत में जो सरवाइव करता है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कहलाता है। ओके, ठीक है, ये चीज़ मेरे दिमाग से फिसल चुकी थी। तो ये मेरा लास्ट, तो वो सारे सारे कहते हैं ये तुम्हारा लास्ट चांस है, कहाँ है तुम्हारा खजाना, हमें बताओ। और वो उसे बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी मन में सोचते कहता है कि ठीक है, तो आखिरकार वो दिन आ ही गया, तो फिर मुझे इस सिचुएशन को अपने अंडर करना होगा। और तभी वो उसका जो कैप्टन होता है कहता है सुनो एक काम करो, इसे ख़त्म कर दो। तो दूसरा वाला आदमी कहता है कि अगर हमने इसे ख़त्म कर दिया तो हमें खजाने के बारे में कैसे पता चलेगा? तो एक आदमी वो कहता है कि हम खजाना बाद में ढूंढ लेंगे। तभी जो आदमी हथौड़ा लेके आया होता कहता है कि तुम श्योर हो ना? और उसी के बाद वो कहता है हाँ हाँ मैं श्योर हूँ, मार दो अभी इसे। जैसे ही वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने वाला होता तभी वो कहता है चाओ हम तुमसे मैं दूसरी ज़िंदगी में मिलूंगा। तभी हमारा एमसी अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है रुक जाओ, और ठीक है जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा। और अपने मन में कहता है मैं पक्का सरवाइव करूँगा। इसी के साथ हमारा सीनशिप होता है, हमें दिखाया जाता है कि गंजा कहता है तो फाइनली तुमने गिव अप कर ही दिया। अगर तुम थोड़ा सा पहले गिव अप कर देते तो हमें तुम्हें इतना कूटना ना पड़ता, हमारा समय इतना बर्बाद ना होता। एमसी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मुझे ये नहीं पता ट्रेजर है कहाँ पे। अगर मैंने किसी रैंडम डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया तो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे मुझे मारने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए सारी सिचुएशन को समझने के लिए। और मैं बहुत बुरी तरह पिटा हुआ हूँ। वो कहता है मैं बहुत बुरी तरह पिटा हुआ हूँ, तो मुझे तुम्हें ट्रेजर देने में कोई दिक्कत नहीं है।
तो ट्रेजर है डीमन लॉर्ड के चेम्बर में, लेकिन ट्रेजर छुपा हुआ है मैजिक के थ्रू, और उस मैजिक को सिर्फ मैं ही अंडू कर सकता हूँ। तो कैसा रहेगा? तभी हमें दिखाया था एक चमकती हुई लाइट जो हमारे एमसी के सामने गिरी हुई होती है, और वो लाइट होती है एक सेबर। और वो उनका कैप्टन कहता है, अगर तुमने मुझे झूठ बोला तो मैं तुम्हें उसी जगह पे खड़े खड़े मार डालूंगा। हमारा एमसी कहता है, हाँ ठीक है। तो हमारा जो कैप्टन होता है वो सबको कहता है कि तो तुम लोगों ने सुन ही लिया है, तो चलो अब चलते हैं डीमन लॉर्ड के चेम्बर में। तभी हमें दिखाया जा रहा है हमारा एमसी जो मन में सोच रहा होता है कि किसी तरह से मैंने पहला ऑब्स्टिकल तो क्लियर कर लिया है, अब शुरू होती है असली जंग। अब मुझे इन लोगों को मारना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो मुझे कुछ प्लान बनाना होगा डीमन चेम्बर से पहुंचने से पहले। मेरा नेक्स्ट प्लान मुझे सोचना ही होगा। तभी जो कैप्टन होता कहता है, ओह डीमन लॉर्ड, थोड़ा जल्दी चलेंगे आप? डीमन लॉर्ड कहता है, हाँ मुझे माफ़ करना। कैप्टन चिल्लाते हुए कहता है कि तो कहीं तुम थोड़ा सा टाइम बिताने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? तुम मारे जाने वाले हो। हमारा डीमन लॉर्ड मन में सोचते हुए कहता है कि एक चीज़ मुझे पता है, चाहे अभी या बाद में ये लोग मुझे मारने ही वाले हैं, तो मुझे पहले इन्हें मारना होगा। यहाँ पे कुछ भी है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये डेंटन कासल है, सही सही सोचा ना मैंने? तो यहाँ क्या एक भी मॉन्स्टर नहीं बचा हुआ है? तभी वो कहता है, ए डीमन लॉर्ड, जरा अपने टांगे चलाओ और तेज तेज चलो। अपने मन में सोचता है कि वेल, अगर इसने जैसे हमें ट्रेजर दिया तभी हम इसे मार डालेंगे। डीमन लॉर्ड कहता है कि मन में सोचते हुए कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूं जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब मैं इन सब लोगों के ऊपर ही क्या रिलाई करने वाला हूँ? तो और सब लोग चिल्लाते हैं कि ये बस आने ही वाला है डीमन लॉर्ड का चेम्बर। तभी डीमन लॉर्ड मन में सोचते कहता है कि आह, क्या ये असली गेम है? तभी चौंक जाता है, हाँ ये असली गेम है। और वो एक ईवल से स्माइल हंसते कहता है, आई ऑफ ज़्यूस, तो ये असली गेम ही है, तो मैं इसका इस्तेमाल पहले क्यों नहीं करा? और मैं दिखाया था एक मैप जो उसके आसपास खुल चुका होता है। तो वो कहता है कि ये है गेम की स्किल्स, आई ऑफ ज़्यूस, जो कि लोगों को ये बताती है कि कहाँ पे कितने अटैक्स करने हैं, कहाँ पे कैसे लोगों से बचना है, कितने ट्रैप्स हैं, कितने एनिमीज़ हैं। और ये वैसे तो हाई लेवल की स्किल्स है जो गेम के बीच में या अंत में मिलती है, लेकिन एक जगह पे ही शुरू में मिल जाती है, गेम के स्टार्ट में, जब एक प्लेयर कोशिश कर रहा होता है गेम के मैकेनिज़्म को समझने की। और वो जगह है डेंट डेंटिलियन का कासल। हमारा मानसी मन सोचते हुए कहता है कि लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि मेरे पास कोई भी ट्रूप्स नहीं है। क्या? तभी वो देखता है कि उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है। कहता है कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है कि डीमन लॉर्ड, आपके पास एक भी ट्रूप्स नहीं है, तो जल्दी से ट्रूप इमीडिएटली हायर कीजिए और हेडिस को कॉल कीजिए। तो हमारा एमसी जो शौक होता है, कहता है हेडिस को कांटेक्ट करना है, तो क्या हमारा डीमन लॉर्ड जो है वो ट्रूप्स को हायर भी कर सकता है? तो मेरे पास 100 लिब्रा हैं और मैं क्या कर सकता हूँ? डैम डीमन लॉर्ड, तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो। मैं सिर्फ 8 गॉब्लिन्स को ही समन कर सकता हूँ और ये लोग 10 हैं। क्या मैं इनसे उनको मार पाऊँगा? नहीं। तो क्या मैं गोलम को समन करूँ और एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करूँ? नहीं, वो भी नहीं चलेगा। हाँ, मुझे कुछ सोचना होगा। डीमन चेम्बर आने ही वाला है। तभी वो देखता है, अच्छा मैं एक चीज़ कर सकता हूँ जिससे मेरे जीतने के चांस 60% हो जाएंगे। ये थोड़ा सा रिस्की है। तभी वो अपनी एक स्किल्स को अटैक करता है, कहता है प्रिपेयर कर लो तुम लोग अपने आप को, क्योंकि मेरा प्लान अगर ठीक से एग्जीक्यूट हो गया तो तुम लोग
नहीं बचोगे। अपने मन में सोच रहा होता है सारी चीज़ें, तभी वो कहता है, एक स्किल्स एक्टिवेट करते कहता है, एपोस्टल ऑफ एप्रोडाइट। और हमें दिखाया जाता है लिटरली उसके सामने सबकी स्टेटस विंडोज आ चुकी होती हैं, और वो कहता है कि तो ये स्किल्स एनिमी का स्टेटस दिखा देती हैं। अब मैं देख सकता हूँ शुरू से लेके एंड तक सब कुछ। तभी उसमें से जो उनका कैप्टन कहता है, ओए तुम थोड़ा तेज नहीं चल सकते? तभी वो कहता है, हाँ हाँ, मैं बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और अब शुरू होता है मेरा काउंटर अटैक। अब मैं जो चाहूँ वो देख सकता हूँ, और मुझे सब पता है कि कौन सा पत्ता कहाँ पे खेलना है। तभी उनमें से जो लीडर होता है कहता है, ओए चलो आगे बढ़ते रहो। और तुम हरामजादे कहीं के, तुम थोड़ा तेज नहीं चल सकते? तभी डीमन डीमन लॉर्ड कहता है, मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लगा था, ये लोग इस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए इसे बॉस बना रखा है। तो मुझे इन लोगों को थोड़ा रिस्क में डालना पड़ेगा, और मैं पक्का इन लोगों को ख़त्म करके रहूँगा। और हमें दिखाया जा रहा था वो सब लोग आगे बढ़ रहे होते, तभी हमें दिखाया था एक कॉर्स जो पीछे पड़ी हुई होती है, और हमारा डीमन लॉर्ड कहता है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और चिल्ला के कहता है, सब लोग प्लीज़ रुक जाओ। सब लोग रुक जाते, कहते हैं हाँ क्या हुआ? और उनका जो बॉस होता कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी हमारा डीमन लॉर्ड एक तरफ उंगली करते कहता है कि अगर तुम लोग नहीं रुके तो आगे एक पैसेज देख रहे हो ना, वो एक ट्रैप है। तभी कहता है, क्या ट्रैप? तभी हमारा डीमन लॉर्ड कहता है, हाँ वो एक ट्रैप है, और तुम में से कोई भी अगर आगे गया तो वो इनविजिबल एरोस के हत्थे चढ़ जाएगा। और मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि तुम में से कोई भी बिना कोई चोट लगे वहाँ से बाहर निकल पाए। तो कैसा रहेगा कि मैं आगे जाऊँ और उस ट्रैप को बंद कर दूँ? तभी जो बॉस होता कहता है कि ओए तुम्हें सडनली तुम इतने अच्छे कैसे हो गए? और तभी दूसरा वाला कहता है कि बॉस हाँ, उसके आगे एक ट्रैप है, बहुत छोटी सी रास्ता है जहाँ से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करना चाहिए? वो सब यही बात कर रहे होते हैं। तभी हमारा डीमन लॉर्ड अंदर की तरफ बढ़ने लग जाता है, और उनका जो बॉस होता कहता है, ओए रुको। और अगर तुमने भागने की कोशिश करी, डीमन लॉर्ड इस बात का रिप्लाई देता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस टांग के साथ में भाग पाऊंगा? और मैं सिर्फ तुम्हें कुछ रिस्पेक्ट शो करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम पिछले वाले एडवेंचरर्स की तरह नहीं हो, तुम मुझे तुरंत नहीं मानना चाहते। तो कैसा रहेगा कि तुम लोग मुझे फॉलो करो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं लेता। तभी वो सारे सारे डर जाते हैं और उनका जो लीडर कहता है, तो तुम लोग डरपोक कहीं के, उसके पीछे जाओ। तभी सब लोग कहते हैं, बॉस रुको, उसको पहले जाने दो। हाँ हाँ, ये सही है, उसको पहले जाने दो। अगर वहाँ कोई ट्रैप हुआ एंट्रेंस पे तो वो, जैसे वो ये सब बोल रहे होते तभी ऊपर से बहुत सारे खंबे टाइप के नीचे गिरते हैं। वो कहते हैं कि ओह डैम इट, मुझे लगता है कि तुम लोग असली मर्द नहीं हो, क्योंकि तुम ये छोटे से ट्रैप से डर रहे हो। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारा डीमन लॉर्ड जो अंदर की तरफ बढ़ रहा होता है, और वो कहता है कि हाँ इतनी दूर काफ़ी है, ठीक है, तो प्लीज़ काम करना। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एरो मैंने रास्ते से उठा लिए थे, तो मुझे अभी नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। चलो शुरू करते हैं, और मुझे खुद को चोट पहुँचानी होगी, ये कोई बिग डील नहीं है। और वो बहुत तेज से चिल्लाते हुए उस एरो को अपने पैर के अंदर घुसेड़ लेता है और चिल्ला रहा होता है। सब लोग उस बढ़ती आवाज़ सुन के कहते हैं कि ये आवाज़ कैसी है? डीमन लॉर्ड अंदर क्या हो रहा है? डीमन लॉर्ड अंदर से चिल्लाता है, अभी अंदर मत आओ, ये अभी भी मुझ पे हमला कर रहे हैं। तभी उनसे एक बंदा पूछता है, बॉस अब हमें क्या करना चाहिए? एक कहता है, डैमेड, चलो गाइस रेडी हो जाओ, और अगर तुम लोगों को डरना खत्म हो गया हो तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। वो सब लोग एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, डांटेरियन कहाँ हो तुम? तभी देखते हैं कि एक बंदा कहता है, बॉस देखो ब्लड। और ये ब्लड आगे की तरफ जा रहा है, और वो लोग उसका पीछा करते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि डांटेरियन, जिसने वो तीर अपने पैरों में मार लिया होता है,
सब लोग कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, हैं तुम्हें क्या हुआ। और डंटेरियन कहता है कि कुछ नहीं, ये ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो उनका बॉस कहता है ए हे, तुमने इस ट्रैप को साथ में क्या किया। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, अभी ट्रैप ख़त्म हो चुका है। तो उनका बॉस पूछता है तुमने हमारी मदद क्यों की हैं, तुमने इस ट्रैप को बंद क्यों किया। तभी हमारा जो एमसी होता है वो काफ़ी प्यारी सी एक्टिंग करते हुए कहता है कि जैसा मैंने बोला था तुमसे कि तुम लोग पिछले एडवेंचरर्स की तरह नहीं हो, तुमने मुझे जीने का मौका दिया है। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरे को सिर्फ एक ही तीर लगा है, और लिटरली उस तीर को पकड़ता है और अपनी पूरी जान साथ खींचते हुए बाहर निकाल देता है और कहता है चलो आगे बढ़ते हैं। जो उनका बॉस सोच रहा होता है क्या ये बंदा सीरियसली ऐसा है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारे एमसी को काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रही होती है कि सबकी जो लाइकेबिलिटीज़ हैं वो तुम्हारे लिए बढ़ रही हैं। वो कहता है हाँ सच में बढ़ रही हैं। और हमें दिखाया जाए किसी की 5, किसी की 15, किसी की 10, सबकी जो है ना लाइकेबिलिटीज़ वो आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं। हमारा एमजे कहता है ग्रेट, इसी चीज़ का तो मैं इंतज़ार कर रहा था। अब ये लोग मुझे लाइक करना स्टार्ट कर चुके हैं, और ज़्यादा देर नहीं है कि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करने करने लग जाएंगे। तभी मेरा अगला जो प्लान है वो शुरू होगा। तो हम आगे की तरफ पढ़ते हैं और मेरा सेकंड एक्ट की तरफ चलते हैं, और हमें दिखाया सबकी सबकी जो लाइकेबिलिटीज़ है कैसे कैसे बढ़ रही होती हैं। हमारा एमजिस कह रहा होता है कि तो इस चोट की मदद से सब लोग थोड़ा सा धीमे हो जाएंगे, मुझे थोड़ा और समय मिल जाएगा सोचने के लिए। तभी उनका कैप्टन कहता है कि ओए जरा हाइनेस को थोड़ा शोल्डर तो दो। तभी उनका एक साथी जो है वो कंधे पे उस मतलब उसको कंधे पे ले लेता है, और जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है थैंक यू। और जो उनका कैप्टन होता है वो हंसते कहता है कि तो योर हाइनेस, थैंक्स हमें बचाने के लिए, हम लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं, और ये हमारा ग्रेटिट्यूड है तुम्हारे लिए। चलो बॉयज़, और लाइट जलाओ और हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा एमसी मन ही मन खुश होता है, कहता है कि तो ये लोग मेरे झांसे में आ ही गए, लेकिन अभी भी इनकी लाइकेबिलिटीज़ उतनी नहीं है, मुझे और चाहिए और चाहिए, और मैं इन लोगों को कठपुतलियों की तरह नचाऊंगा। चलो शुरू करते हैं मेरा सेकंड एक्ट। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग डीमन लॉर्ड के कासल के पास पहुंच चुके होते हैं। जो उनका कैप्टन होता कहता है कि मैंने तो जैसा सोचा था ये उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है, चलो इसे खोलते हैं। और हम देखते हैं कि वो अपने मन में सोच रहा होता है तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, तो योर हाइनेस हमें ट्रेजर दिखाओ। और हमें दिखाया जाता है हमारा जो एमसी होता है वो रो रहा होता है। तभी सब लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तभी जो एमसी होता है वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे ना अपनी एक फैमिली की याद आ गई, जिनको मैं अपनी फैमिली मानता था। तभी जो उसका बॉस जो कैप्टन होता है वो कहता है कि हाँ, डीमन लॉर्ड की फैमिली भी थी। तभी वो कहता है हाँ, काफ़ी समय पहले इसमें कुछ लोगों को अपनी फैमिली कहता था, और वो सारे के सारे उस दिन तक मेरे साथ ही रहते थे, जब सब सब लोग सडनली आना शुरू हो गए और सब लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और सब लोगों ने जब मुझे मारने की कोशिश करी, तब तब उस आदमी ने मेरे को बचाया जो मेरा था सबॉर्डिनेट्स। और वो कहता कहता रहा लॉर्ड डांटेरियन, क्या आप ठीक हैं, जाइए, चले जाइए यहाँ से, भाग जाइए जल्दी से जल्दी। और मैं सिर्फ और सिर्फ उसको यही कहता रहा कि तुम्हारा क्या होगा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। और उसके ऊपर कुछ और तीर लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ मेरी फ़िक्र करता रहा, मुझे भागने के लिए कहता रहा। और वो सिर्फ रोने के बीच में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग मारे गए मुझे बचाते हुए। और ये सुन के सब लोग, भाई इस स्टोरी को सुन के सब लोग रोने लग जाते हैं, और कहते हैं कि जैसा कि मैंने डीमन लॉर्ड के बारे में सोचा था, ये तो वैसा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान है, एक ये उतने ईवल नहीं है। और वो और ज़्यादा रोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी लाइकेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, सबकी लाइकेबिलिटीज़ बढ़ रही होती हैं,
उसका कैप्टन कहता है कि जितना मैंने सुना था तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। और हमें दिखाया जाता है एक नया कैरेक्टर, जो एक लड़की होती है, वो कह रही होती है कि तो जैसे उस लड़की ने बोला था कि डीमन लॉर्ड लिटरली एक कचड़ा है, उसके अंदर खून नहीं है, उसके अंदर आंसू नहीं है, वो सब झूठ था। लेकिन किसे फ़र्क पड़ता है, अगर ये मेरे लिए यूज़फुल है तो मैं इसके साथ रहूँगा। तभी डीमन लॉर्ड कहता है, सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दिल की गहराइयों से कि तुम लोगों ने मेरे कासल में मुझे वापस लेके आए। और तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अलग हो, जिन लोगों ने मेरे को मेरी फैमिली से अलग किया, जिन्होंने मेरी फैमिली को मारा, वो सब लोग बेशक मर चुके हैं, लेकिन वो लोग तुम्हें माफ़ करते हैं। और डीमन लॉर्ड का कासल, उसका खजाना और उसकी ज़िंदगी सब तुम लोगों की है। तो सब लोग, हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है डीमन लॉर्ड का चेम्बर। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं तुम लोगों को मेरा खजाना देने वाला हूँ। कैप्टन कहता है कि तो कहाँ है खजाना। वो कहता है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि खजाना जो है वो मैजिक से छुपा दिया गया है। मैं अब इस मैजिक को अंडू करने वाला हूँ, तो सब लोग पीछे हट जाओ। तो हमारा कैप्टन कहता है, सुना सबने, ओए इतना इतना दूर ठीक है। तो वो कहता है हाँ, इतना दूर ठीक है। और कहता है बहुत अच्छे, थोड़ा सा ड्रामा और मेरा प्लान बड़ी आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलो कुछ फिनिशिंग टचेस देते हैं। और मुझे इनका स्टेटस देख के एक चीज़ समझ में आ रही है शुरू से ही कि यहाँ पे कोई ट्रेजर नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बची हुई थी, वो थी मेरे पास 100 कॉइन्स। तो जब से मैं यहाँ पे रिकारनेट हुआ हूँ मेरे पास 100 कॉइन्स हैं, लेकिन इतना इन लोगों के लिए काफ़ी है। ये परफेक्ट है क्योंकि ये डंजन अटैक है जिसमें एक लिब्रा इज इक्वल टू 15 कॉइन्स होता है। तो ये गेम ऐसे बनी हुई है, मैं इस चीज़ का एडवांटेज ले सकता हूँ और मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। और वो लिटरली कहता है कि मैं 71वीं रैंक का डीमन लॉर्ड का रूलर, इस जगह का दांतेरियन, इन ब्रेव हीरोज़ को अपने नाम पर अपना ट्रेजर देना चाहता हूँ। और लिटरली भाई ऊपर से कॉइन्स की बारिश होने लगती है। सब लोग देख के शॉक हो रहे होते हैं और वहाँ पे एक करके ऐसे कॉइन्स गिर रहे होते हैं। सबको तो नहीं नहीं नहीं, क्या ये सपना है, वाओ। और भाई सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स गिर रहे होते हैं और हमें दिखा रहा होता है। सब कहते हैं वाओ, ये कितना बढ़िया है, ये सारा कुछ हमारा है, हम इसे बराबर बराबर बांट लेंगे। भाई कैप्टन भी पगला गया होता है और उसकी भी लाइकेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वो चिल्ला के कहता है, हम सब कुछ ही बराबर 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 बांटेंगे, तो जल्दी सब कुछ इकट्ठा करो। और डीमन लॉर्ड, हम इस तुम्हारा और इस्तेमाल कर सकते हैं, हम तुम्हें क्यों अभी मार के बर्बाद करें। तभी ये सब चीज़ें मैंने सोच रहा था। तभी डीमन लॉर्ड कहता है, सब लोग इधर सुनो। कैप्टन खुश होते कहता है, हे क्या तुम्हारे पास और भी हैं, तो रुके क्यों, आने दो ना। तभी हमारा जो एमसी होता है सबकी स्टेटस विंडो देख रहा होता है। कहता है कि मुझे माफ़ करना कि लेकिन एक दिक्कत आ चुकी है और यहाँ पर 30 नए एडवेंचरर्स आ चुके हैं जो अभी अभी डेंजर में एंटर कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं क्या 30? और मैं अपनी मैजिक का यूज़ करके ये चीज़ बता पा रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई इस डंजन के अंदर आता है मुझे पता चल जाता है। सब लोग डरते हैं, नहीं क्या वो 30 लोग, हम यहाँ से कैसे बच के निकलेंगे, सब कैप्टन सोच रहा होता है। और तभी वो डीमन लॉर्ड से पूछता है, क्या इस कासल से निकलने कोई और रास्ता है। वो कहता है नहीं, जिस रास्ते से तुम आए तुम्हें उसी रास्ते जाना पड़ेगा। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है कि क्या होगा अगर उन लोगों ने हमें रास्ते में अटैक कर दिया तो। वो लोग 30 लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए। और भाई लिटरली कैप्टन भी काफ़ी शौक में खड़ा होता है कि उसके हाथ पर काम करना बंद कर चुके होते हैं। तभी डीमन लॉर्ड आगे आके आते हुए कहता है कि कैप्टन मेरे पास एक आइडिया है, कैसा हो अगर उन लोगों को अवॉइड करें तो, उन उनको कन्फ्रंट ही ना करें तो वो कहता है, कैप्टन कहता है शौक में आते हुए, कैसे, तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहता है कि डीमन लॉर्ड तुम्हारे पास नक्शा है ना। कैप्टन कहता है हाँ। तभी वो डीमन लॉर्ड आगे बोलते हुए कहता है कि
कैसा रहेगा कि मैं अपनी पावर से उन सबको अपनी तरफ आकर्षित करूं और एक डिकॉय की तरह काम करूं। कैप्टन कहता है डिकॉय? तो हमारे नीचे कहते हैं हाँ, क्योंकि वो लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हैं तो ज़रूर वो किसी डिवीज़न हो से होंगे, किसी मिलिट्री डिवीज़न से होंगे और मैजिक ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वो मैजिक का इस्तेमाल करेंगे तो वो सीधा मेरी तरफ आ रहे होंगे और तुम लोग जाके कोई और रास्ता ले सकते हो और सीधा यहाँ से बाहर जा सकते हो। जो कैप्टन होता है मैंने सोचते हुए कहता है कि क्या ये फिर से हमारे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकता है? तभी वो कहता है ओए, तुम यहाँ से भाग तो नहीं जाओगे ना? और कहीं तुम इस इंट्रूडर वाली बात सिर्फ हमें डराने के लिए तो नहीं कह रहे? तभी हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो बड़ा शरीफ सा होता है, वो बना के कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं दिल से तुम लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है तुम लोगों को कन्विंस करने का। तो उसके पास जाता है, वो कहता है कि तभी कैप्टन कहता है ओके, हम देखते हैं, हम तुम्हारी स्ट्रेटजी पे चलेंगे और तुम्हारा डिकॉय वाला प्लान इन लोगों को मत बताना वरना ये सारे सारे अपसेट हो जाएंगे। तभी कैप्टन आवाज़ मारता है ओए तुम हरामी हो, ज़्यादा आवाज़ मत करो, जल्दी सब कुछ कलेक्ट करके यहाँ पे आओ। तभी वो कहते हैं कि हमारा जो एमसी होता है मैंने सोच रहा होता है थैंक यू कैप्टन लीफ मुझ पे भरोसा करने के लिए, मैंने कभी नहीं सोचा कि था कि तुम मुझ पे भरोसा करोगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा डीमन किंग 5 लोगों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। इसमें से एक कहता है कि बॉस ये कुछ ज़्यादा ही बुरा मूव नहीं है, और हमारा डीमन किंग सोच रहा होता है कि ये हरामी कहीं के कितनी जल्दी सारा कुछ इन्होंने इकट्ठा कर लिया था। तभी बॉस कहता है सुनो मेरी बात, हम यहाँ से 2 ग्रुप में बट जाएंगे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है बॉस आप सीरियस तो हैं, कैसी फालतू वाली बातें कर रहे हैं? तभी जो उनका बॉस होता है कहता है कि चुप रहो, मेरी बात सुनो, ये मैप देखो, हमारे पास 3 रास्ते हैं और जो इन्वेडर्स होंगे वो एक ही रास्ता चुनेंगे, तो उनके पास 30 लोग होंगे, वो एक तरह की छोटी सी आर्मी जैसे हैं। और तभी दूसरा कहता है हमारे पास उनके लिए कोई भी मैच नहीं है, हम उनका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। तभी उनका बॉस हंसते कहता है इसीलिए कैसा रहेगा कि हम लोग अपनी सर्वाइवल का चांस ही बढ़ा दें, और परेशान मत हो, हम लोगों का 100% चांस है कि हम दोनों में से कोई एक तो बच के जाएगा ही, और वो कौन होगा हमें यही नहीं पता, लेकिन अगर हम दोनों बच गए तो, और ये खजाना मैं अपने पास रख रहा हूँ। तभी सब लोग कहने लगते हैं क्या, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी बॉस कहता है रिलैक्स, पहले मेरी बात सुनो, ये खजाना मैं अपने पास रख रहा हूँ, और कुछ लोग जो डीमन लॉर्ड की तरफ जाएंगे, जो उसके ऊपर नज़र रखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन नहीं उठा पाएंगे, वो ग्रुप सरवाइव करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर उन्होंने किसी तरह सरवाइव कर लिया तो डीमन लॉर्ड की बाउंटी और ये खजाना दोनों तुम्हारा हो जाएगा और तुम लोग बन जाओगे हीरोज़। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वाली साइड ख़राब है, हमारी वाली साइड ज़्यादा ख़राब है, तुम्हारे पास तो हीरोज़ बनने का चांस है। तो मुझे थोड़ी सी अपनी हिम्मत दिखाओ, और क्या तुम एक कुत्ते की तरह मरना चाहते हो जब तुम्हारी फैमिली उस गांव में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हो? तुम क्या एक बुज़दिल की तरह मरना चाहते हो? नहीं ना, नहीं चाहते ना तुम ये सब कुछ? तो कैसा रहेगा कि हम सब लोग साथ में सरवाइव करें? कैसा है मेरा प्लान? सब लोग कहते हैं हाँ हाँ ये बढ़िया है। तभी हमारा जो कैप्टन होता है मन में सोच रहा होता है कि मैंने उन लोगों को कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया और मुझे तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। तभी हमें दिखाया जा रहा था उस टाइम पे डीमन लॉर्ड और उसके बीच में बात क्या हुई थी। डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम्हारा मतलब कि मैं भाग जाऊंगा? कभी नहीं, और देखो तुम्हारे कन्विंस करने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अपने कुछ लोगों को मेरे साथ भेज दो तो कितना सही रहेगा ना, और तुम ये सारा का सारा खजाना अपने पास रखना, अगर सब कुछ सही रहा तो तुम्हें ही एडवांटेज होगा, अगर मैंने सच बोला होगा तो इससे तुम्हारा खजाने का शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, और अगर मैंने झूठ बोला होगा तो मैं भाग नहीं पाऊँगा। तुम
तुम्हारे लिए दोनों में विन विन सिचुएशन है। तभी हमारा जो कैप्टन होता है सोच रहा होता है ये डीमन सही कह रहा है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो, एट द एंड अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो। तभी हमारा डीमन लॉर्ड भी मन में सोच रहा होता है कि तो ये कितना बड़ा गधा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो डीमन लॉर्ड होता है वो अपना अटैक स्टार्ट कर रहा होता है और कहता है कि तो मैं इन सब को एक एक करके मारना शुरू करता हूँ। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो सब लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे भूकंप सा आने लगता है और उनमें से एक बंदा कहता है कि डीमन डीमन लॉर्ड ये हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी डीमन लॉर्ड उसका मुंह पकड़ लेता है, कहता है कि ये अच्छा रहेगा कि तुम ज़्यादा आवाज़ ना करो, इससे तुम और ज़्यादा सफ़र करोगे। और उसी की तलवार निकाल के लिटरली के अंदर घुसेड़ देता है। और हमें दिखाया था एक बंदा कहता है यहाँ पे हो क्या रहा है। और हमें दिखाया था एक वहाँ पे बड़ा सा एक स्पेल टाइप का कास्ट हो चुका होता है और सब लोग डर रहे होते हैं ये क्या चीज़ है। हमें दिखाया उसके अंदर से गोलम निकल रहा होता है। तभी सब लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि ये व्हाट द हेल, ये हो क्या रहा है। यही सारा सीनरी सब लोग इधर उधर अफरा तफरी मची हुई होती है और गोलम अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि उस लिटरली गोलम ने एक बंदे को पकड़ लिया होता है, पिचका देता है, पिचका रहा होता है। तभी दूसरा बंदा अटैक करते हुए कहता है कि डैम इट, रुक जाओ, और उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। और हमें दिखाया था गोलम ने लिटरली उसके ऊपर छत से के पत्थर निकाल के फेंक दिए होते हैं और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो सारे के सारे मर रहे होते हैं। तभी इसमें से कहता है डीमन लॉर्ड यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमें कहीं भागने की जगह ढूंढनी होगी। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे डीमन लॉर्ड आ चुका होता है और उसके आर पार वही तलवार कर देता है। और बंदा कहता है क्यों क्यों तुमने हमारे साथ ऐसा किया। तभी डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है तुम्हारा क्वेश्चन है क्यों, ये तुम पूछ रहे हो, ऑब्वियस है क्योंकि मैं हूँ डीमन लॉर्ड। तो गाइस कैसी लगी ये मांगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर आपको ये मांगा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल मांगा का सफ़र।